दी गई, सहारा योजना बंद कर दी गई, हिम केयर बंद कर दी गई, स्कूलों को बच्चों को वर्दी मिलती थी वो बंद कर दी, शगुन योजना बंद कर दी, जनमंच को बंद कर दिया, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बंद कर दी, गृहिणी सुविधा योजना बंद कर दी और 125 यूनिट बिजली वो भी बंद कर दी। और मुझे लगता है कि आपने जो बंद करना था आपने कर दिया, लेकिन अब आप इस बात को मान करके चलिए कि आने वाले समय में अब हालात ऐसे बनेंगे जब सरकार का सड़क पर चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल जाग चुका है, हिमाचल निकल पड़ा है, पूरा हिमाचल सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर आ चुका है कि ऐसी सरकार हमने हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं देखी, जो काम करने के लिए चुनी गई थी, लेकिन वो काम बंद किए जा रही है। आदरणीय श्री गांधी जी कह रहे थे कि गोबर का पैसा मिला, गोबर सारा बिक गया, 125 यूनिट बिजली मिल गई, दूध की जो है गाय का दूध, भैंस का दूध जब कहा था 100 रुपए लीटर, 80 रुपए के हिसाब से, 80 रुपए लीटर के हिसाब से मिलेगा, वो ऐसी एक नहीं अनेकों बातें। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में अब सत्ता में आए थे, झूठी गारंटियों के बलबूते सत्ता में आए थे, झूठ बोल करके सत्ता में आए थे और झूठ बोल करके सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की इजाजत भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं देने वाली है। अभी बजट 70 हुआ, आजकल चला है बजट 70, और बजट में मैं आपको बताऊं बड़ा दिलचस्प बात, मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे कि हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी। हमने कहा कौन कौन सी? बोलते 5 कर दी, बस हमने कह दिया 5 कर दी। आज माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, बड़ी संख्या में आई है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए दे दिए जाएंगे, और अब कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से देंगे। अब तो चरण आपके ही पकड़ेंगे, माता बहनें उनका ही चरण पकड़ेंगी, और मालूम पड़ेगा चरण पकड़ने का श्राप कैसे लगेगा। उसको भी कहते हैं गारंटी पूरी कर दी आपने। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे, और 125 देते थे वो भी बंद कर दिए। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, एक साल में 1 लाख नौकरी देंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला 1 लाख नौकरी का किया जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश में हालात ये बन गए कि नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत भाग्य वाले लोगों को नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने नौकरी पर पूर्ण विराम। नौकरी किसको मिल सकती है? जो अब आप अच्छी तरह से समझते, मुझसे ज्यादा तो समझदार आप कह रहे हैं, शोर डाल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में खजाना खाली है, शोर डाल रहे हैं कि जयराम ठाकुर ने लोन ले रखा, जैसे कि पूर्व में कांग्रेस सरकार से जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली थी, जैसे हमको जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके चले गए थे। 50,000 करोड़ रुपए हमने कांग्रेस से जो है वो ऋण लिया है, जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर था। और ऐसी सूरत में मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं, आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 2-2.5 साल के कार्यकाल में जितना ऋण हमने 5 सालों में लिया था, उससे ज्यादा ऋण अभी जो है वो 2.5 साल के कार्यकाल में ले चुकी है। आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार की स्थिति है। नए अंदाज निकाले हैं सरकार ने काम करने के। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो अध्यक्ष, ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा आप सबके बीच में, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हिमाचल आज
जिस हिमाचल प्रदेश को कहते थे देवभूमि, आज सोशल मीडिया में हम देखते हैं पोस्ट लगती है तो पीड़ा होती है, उसको देखते हैं रेंगता हिमाचल। सचमुच में दिल को जो है वो बहुत पीड़ा होती है। हमने विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर के बात कही कि आज हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के इलाके में चिट्टा पहुंच गया। 20 से ज्यादा नौजवानों की पिछले जब से नई साल शुरू हुई है 1 जनवरी के बाद सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर मौत हो गई चिट्टे की ओवरडोज के कारण। और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कहते हैं कि 30% चिट्टा कब हो गया। क्या तराजू है, क्या तरकड़ी है ऐसी, किस तरह से आपने ये लगाया है। चारों तरफ तो है तबाही हो रही है भाई और बहनों। इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, चाहे वो चिट्टा माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो स्क्रैप माफिया है, चाहे वो ट्रांसफर माफिया है, हर तरह के माफिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के बाहर भी अपनी बात कहने के लिए 27 तारीख को इकट्ठा हो गई। आज आप इस कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय यह है भाइयों बहनों कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर काम हो रहा है तो मात्र आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। आज अगर हिमाचल प्रदेश में सड़कें बन रही है तो सड़कें बन रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, सड़कें बन रही है नाबार्ड से, सड़कें बन रही है सीआरएफ से, सड़कें बन रही है वर्ल्ड बैंक के पैसे से। जो सारा का सारा पैसा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को मिला। हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार ऐसा बजट हम अब की बार देखा जहां हजारों करोड़ रुपए की बजट में इंक्रीज होती थी। 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़ की इंक्रीज हर साल होती थी। अब की बार कितनी इंक्रीज है? सिर्फ 71 करोड़ रुपए की। सारे डिपार्टमेंट में जो है पैसा समाप्त कर दिया। ना पीडब्ल्यूडी में काम होगा, ना आईपीएच में काम होगा, ना ट्रांसपोर्ट में काम होगा, ना हेल्थ में काम होगा, ना किसी चीज में काम होगा। पूरा हिमाचल चौक पर खड़ा कर दिया है, चौराहे पर खड़ा कर दिया है, सारे विकास कार्य को विराम लगा दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हैरानी की बात है, हम कानून व्यवस्था की बातों को लेकर के कह रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस के तंत्र को किस काम में लगा के रखा है? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सर्विलेंस करना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सर्विलेंस करना। जहां समोसे की जांच सीआईडी से हो रही है, जहां जंगली मुर्गा परोसा गया। बड़ी विचित्र बात है, मुख्यमंत्री ने हमारा जनमंच का कार्यक्रम बंद किया, कहा कि जनमंच पे आप लोग जो है वो वहां खाना खिलाते। अरे हम तो दाल रोटी खिलाते थे, दाल फुल्का खिलाते थे। गरीब आदमी आता था, अपनी समस्या का जिक्र करता था और हम उसके समाधान के लिए वहां पर काम करते थे और उसको खाना खिलाते थे। जनमंच बंद किया, अपना सरकार जनता के द्वार को कार्यक्रम चलाया और उसके बाद कार्यक्रम में क्या होने लगा? हम तो दाल फुल्का से इंतजाम करते थे, यहां जंगली मुर्गा लाया। और हो गई कुकड़ू को। और हैरानी की बात आप देखिए, वहां पर जब हमने मामला उठाया तो मामला जो है एफआईआर दर्ज जो है ना मारने वाले के खिलाफ, ना बनाने वाले के खिलाफ, जिनने जंगली मुर्गा मारा था, जिनने जंगली मुर्गा बनाया था, ना खाने वालों के खिलाफ। मुर्गे के लिए एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज की? मीडिया वालों के खिलाफ। इन्होंने खबर छापी। आखिरकार अंदाजा लगाइए अब क्या हो रहा है। ऐसे तमाशे भरे फैसले हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। एक आदमी जाता है, बस में जाता है, अपने साथ कुकर ले जाता है, मंडी से आउट उतरता है,
तो कुकर का 2 लीटर के कुकर का किराया ले गया। एक बच्चा यहां से धर्मशाला जाता है, बस में चढ़ता है, हीटर ले जाता है। मां बाप ने कहा कि सर्दी का मौसम है, सर्दी से बचने के लिए हीटर ले जाओ। वो हीटर लेकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वहां पर कांगड़ा के लिए धर्मशाला के लिए गए तो हीटर का भी किराया लिए गया, आधा किराया। पूरे देश भर में लोग पूछ रहे हैं, जयराम भाई कई बार हमको फोन करते हैं कि ये टॉयलेट टैक्स क्या चीज होती है। आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं, किस तरह की सरकार हिमाचल प्रदेश में। जब से हिमाचल बना है उसके बाद ऐसी सरकार किसी ने नहीं देखी, ऐसे बिना सोचे समझे फैसले लेने वाली सरकार नहीं देखी। टॉयलेट पर टैक्स लगेगा और ऊपर से और शिमला के मेयर साहब ने और फैसला कर दिया कि जो जनरल पब्लिक टॉयलेट है उसमें भी टॉयलेट में जाने के लिए पैसा लेंगे। लोग पूछ रहे हैं ये फैसले कैसे फैसले इस तरह के जगनसाई हो रही है पूरे हिमाचल प्रदेश में। इस बात को लेकर के मैं हैरान होता हूं कि बिना सोचे समझे फैसले इस प्रकार से लेते हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय, हैरान करने वाला विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी और अभी एक फैसला और कर दिया। और फैसला क्या कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार जो है वो बहुत पारदर्शिता के साथ काम करने वाली है। और पारदर्शिता के साथ काम करने वाली है। हम कुछ इस तरह के फैसलों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में नए व्यवस्था परिवर्तन के नए आयाम स्थापित करेंगे। और उसमें ये भी फैसले हिमाचल प्रदेश में लिए गए कि जहां हमारे जो ट्रेजरी में जो पैसा होता है उसमें एक आदेश कर दिया कि 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं रिलीज करना। आप अंदाजा लगाइए, हम विधायकों ने चिट्ठियां लिख के रखी हैं, सैंक्शन करके रखा है विधायक निधि का पैसा, लेकिन उसके बावजूद वो पैसा वहां पर विकास कार्यों के लिए नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि वहां ट्रेजरी में डायरेक्शन दे रखी है कि 10,000 से ज्यादा कोई भी जो है आपने पैसा रिलीज नहीं करना। जब मामला उठाया तब जाकर के बात करें। इसलिए भाई और बहनों, तमाशे का विषय बना है। और कई इनके जो साथी समर्थक ऐसे काम करते हैं। एक स्कूल में आदेश कर दिए, चिट्ठी निकाल दी गई कि सरकार को पैसे की जरूरत है और पैसे की जरूरत के लिए क्या करना पड़ेगा कि जादूगर का शो करेंगे, उसका 50% पैसा जो है फिर हम मुख्यमंत्री को देंगे। गिली करके आप अंदाजा लगाइए क्या फैसले ले रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, विधानसभा के अंदर इस बात को लेकर के कहा था मैंने कि अब हालात इस कदर बन गए हैं हिमाचल प्रदेश में, और जिस हालात के मुताबिक हमको लगता है कि अब सरकार की नजर जो मंदिर है हमारे उसमें पैसा है, उस पैसे पर नजर है। सोना चांदी वहां पर श्रद्धालुओं ने दे रखा है, उस पर जो है नजर है। उस वक्त कहा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। और नोटिफिकेशन निकली कि मंदिर में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा जो है वो सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। जब हमने इस बात को लेकर के बात कही तो कोई जवाब नहीं था। हमें कहने लगे कि आपने भी किया। हमने कहा तो हमने तो सिर्फ गाय, जिसको हम मां कहते हैं, सनातन में हम जो है विश्वास करने वाले लोग गाय को मां कहते हैं। आज मां हमारी जो है चौक चौराहे पर मिलती है, चौक चौराहे पर गिरी मिलती है, पड़ी मिलती है, उसकी सेवा के लिए हमने सिर्फ इजाजत दी मंदिर ट्रस्ट को। वो 15% तक पैसा उसमें खर्चना चाहे तो खर्च सकते हैं।